खुद बोले थे। सुनो, रुक जाओ। किन्हें दूंगा? देखो राहुल गांधी ने आप बोला था। क्या बिक गया? बोलो यार। क्या नहीं बिक गया भैया? पानी जल बिक गया, बिजली बिक गया। कौन खरीदा? कौन भैया? पूरा गिरवी पे लगा हुआ, पूरा इन्होंने खरीद लिया। बिक गया। बेचा कौन? बेचा कौन? मोदी जी बेचा। और सुनो, मोदी जी बेचा। हेलो पप्पू नहीं, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान, ये राहुल गांधी का आखिरी टाइम में लौंडे ना कल के लौंडे, ये 56 साल हो गया लौंडे, ये जो बन रहे हैं बुढ़े हो गए लौंडे बन रहे हैं हमने आपको। अरे शर्म आना चाहिए इनको। ये देश दो रही है, ये सारे देश दो रही है, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी को हराया जाएगा। अरे मोदी कौन हरा सकता? कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि मोदी को हरा सकता है। राहुल गांधी हराएगा। अरे काहे को मोदी? ये बेपेंदी के लोटे, इनको कोई पूछने ताछने दिल्ली हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश भागते हैं। वो खड़े रह गए, कह रहे हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाए। इसलिए आपके चैनल पर बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों के झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है, तो झंडे पर चांद होने में और चांद पे झंडा होने में औकात का फर्क है। किस चीज़ का कस के आए, मुझे लगा शायद यहाँ के भी कस गए हों, अब क्या पता बड़े हो गए हों। उसके बाद उन्होंने 37 मिनट बोला और 37 मिनट में 36 मिनट जब बोला तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि शायद अब बड़े हो गए, अब देश के मुद्दों पे की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 37वां मिनट हुआ, यूं कर दिया, प्यार से कर। अरे एक बात बताइए, किसी लड़की को आप भी प्यार से यूं कर दीजिए, अभी जुतिया देगी। कांग्रेस डिप्रेशन में आ चुकी है, कांग्रेस बौखलाई भी है। आज सारे विपक्ष के नेता चिंतन में है, चिंता है कैसे मोदी जी जाए, बाबा जी कैसे जाए, लेकिन आना फिर मोदी जी को ही है, आना फिर बाबा जी को ही है, क्योंकि देश के अंदर जो विकास किया है ये जनता नहीं भूलेगी। मोदी जी अपील भाषण के बाद कांग्रेस यह सवाल खड़ा कर रही है कि यह भाषण आखिरी भाषण लाल किला से पीएम मोदी का रहने वाला है, क्योंकि 2024 में अब अपने घर पे झंडा फहराएंगे। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएं, उसके बाद अपना भाषण दिया, कई तमाम तरह की चीज़ों को उन्होंने बताया, कैसे हम लोग आज़ादी के बाद से लड़ रहे हैं, आगे कैसे विकास करेंगे। लेकिन उधर कांग्रेस एवं कुछ लोग कह रहे हैं कि अब यह आखिरी भाषण रहा, अब दोबारा लाल किला पे नहीं फहरा पाएंगे झंडा। देखिए, जहाँ तक 15 अगस्त में झंडा फहराने की बात है, देश की जनता की दुआ मोदी जी के साथ है। जब तक मोदी जी का सांस रहेगा ना, जब तक मोदी जी चाहेंगे रहेंगे, तब तक तिरंगा लाल किला पे केवल मोदी जी ही फहराएंगे, क्योंकि मोदी जी ने अपने आप को देश को करके दिखाया है। क्या लग रहा है, मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं कि इस बार 24 में हमें सरकारें बनाइए, उसके बाद हम काफ़ी विकास करेंगे और 2047 तक भारत श्रेष्ठ भारत बन जाएगा। जिन्होंने 75 साल से विकास नहीं किया, अब उनसे क्या उम्मीद रख ले। जैसे 75 साल से देश को लूटने का काम किया, फिर इन्हें देश को लूटवाने का काम करना चाह रहे हैं आप जनता। अभी जनता बहकावे में नहीं आएगी। और जो राहुल गांधी जी कह रहे मोदी जी झंडा नहीं लहराएंगे, मोदी जी एक बार नहीं 1 लाख बार झंडा लहराएंगे लाल किले से, क्योंकि जनता जनार्दन है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये जनता साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आज देश के अंदर विकास जो हो रहा है वो बड़ी स्पीड से विकास हो रहा है। जनता को आज विकास नज़र आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वोट मांगने जाएगी वो विकास के बेस पे जाएगी पूरे देश के अंदर, क्योंकि आज देश के अंदर विकास हुआ है। आप गरीब मजलूम कि सबको आवाज़ को उठाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सबका साथ। कांग्रेस कह रहे कि अंतिम भाषण है मोदी जी का, इसके बाद सफाया। कांग्रेस डिप्रेशन में आ चुकी है, कांग्रेस बौखलाई भी है। आज सारे विपक्ष के नेता चिंतन में है, चिंता है कैसे मोदी जी जाए, बाबा जी कैसे जाए, लेकिन आना फिर मोदी जी को ही है, आना फिर बाबा जी को ही है, क्योंकि देश के अंदर जो विकास किया है ये जनता नहीं भूलेगी। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि इस बार हमको 24 में बनाइए, वो क्या लग रहा है, सफल होगा? हम 24 में नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे और 400 को पार करेंगे। इन विपक्ष की तो हम जमानत भी जब्त कर देंगे, क्योंकि देश के अंदर जो इन्होंने हिंसा किया, नफरत की काम किया है ना, जो देश को तोड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने का काम किया है और सब कुछ साथ ले आने का काम किया है सब समाज को, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, वो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था नारा, वो सत्य है, सत्य है। तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का अंतिम समय चल रहा है, वेंटिलेटर पे है। 2024 वेंटिलेटर पे कैसे रहेगा? अब देखिए, हारना जीतना अलग चीज़ है,
लेकिन कांग्रेस का पूरे देश से संगठन जो है, जो कांग्रेस कहती थी हम 150-140 साल पुराने पार्टी है, हमारे गांव-गांव तक कार्य करता है, अपने आप को गांव-गांव तक ख़त्म कर रहा है। देखिए दिल्ली में केजरीवाल इसको ख़त्म ही कर दिया है, और बाकी रही सही अपने गठबंधन करके कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करेगा? कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो बीजेपी की तरफ उम्मीद लगाए बैठी। अब देखिए कांग्रेस अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे लौ बुझने से पहले फरफराती है ना, ये कांग्रेस की फरफराहट है। अब घबराहट में, तिलमिलाहट में कांग्रेस देखिए उटपटांग बयानबाजी कर रहा है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से बड़े नेता, मोदी जी तक के नेता, वोटर्स को, जनता को देवतुल्य कहते हैं, जनता जनार्दन कह के संबोधित करते हैं। और देखिए यही जनता ना, यही जनता कांग्रेस को 70 साल शासन करने का मौका दिया। आज अगर 9 साल मोदी जी को शासन करने का यही जनता दिया, आज उस जनता को वो लोग राक्षस कह के संबोधित कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जिसको जिस देवतुल्य जनता को, जिस जनता जनार्दन को राक्षस कह रहा है वो सुरजेवाला? कहा जा रहा है मोदी सरकार का ये अंतिम लाल किला पे झंडा फहराए हैं वो, अब उसके बाद घर में झंडा फहराएंगे। सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को और जनदूत चैनल के मालिक आकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं दूसरी चीज़ से शुरुआत करना चाहूँगा। अभी क्या कह रहे हैं ये चिंदी चोर 26 चिरकुट इकट्ठा होकर के क्या कह रहे हैं कि सूरज को टक्कर देंगे, ये जुगनू कह रहे हैं सूरज को टक्कर देंगे। आज हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से आत्मविश्वास के साथ, और आत्मविश्वास कब आता है जब देश के 140 करोड़ देशवासी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हों। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं 2025 में फिर से लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराऊंगा, तो उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं की बात कही, जो उनके मन की बात कही। और प्रधानमंत्री तो मन की बात कहते हैं। दूसरी तरफ भाई साहब कोई सूझे मुंह वाला है, कांग्रेस पार्टी में कोई सूझे मुंह वाले हैं, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस है, मैं उनको शराब देता हूं। अरे सूझे मुंह वाला जी और कांग्रेस के बड़े नेता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, देश की जनता ने बनाया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, देश की जनता ने बनाया। 10 साल सोनिया गांधी जी ने रिमोट कंट्रोल पर सरकार चलाई। इटली से आई सोनिया गांधी जी, यहाँ पर आकर सांसद बन गई, तो देश की जनता ने प्यार दिया ना। राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते, कभी आंख मारते हैं, कभी चुम्मा देते हैं, कभी चील कौवों को रोजगार दिलाते, कभी कुछ करते हैं, आलू से सोना बना देते, कभी कुछ भी करते हैं, फिर भी देश की जनता उनको प्यार दे रही है। और आप इस देश की जनता को क्या कह रहे हो, राक्षस? मतलब कि बीजेपी को 100 करोड़ देशवासियों ने वोट दिया, 2014 में बीजेपी की सरकार बनवाई, तो सारे लोग राक्षस हैं? एक तरफ देखिए आत्मबल है, आत्मविश्वास है, दूसरी तरफ देखिए फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब कुछ नहीं मिल रहा इनको, तो सारा ठीकरा जनता पर फोड़ रहे हैं, सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के नेता जनता पर फोड़ रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी की सरकार बनेगी, मोदी जी अब घर से झंडा फहराएंगे। देखिए बिल्कुल, मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। राहुल गांधी से बढ़िया कोई नेता नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, 9 से 12 अगर कपिल शर्मा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। फुल कॉमेडी। मैं बताता हूँ, जो बंदा चील कौवों को रोजगार दिला दे, जो समुद्र में छलांग मार दे, जो आटा लीटर में बांट दे, आटा भी लीटर में बांट देते राहुल गांधी। जो लोकसभा में देखिए आम जनता यहाँ खड़ी हुई है, जब लोकसभा में बजट आता है तो देश की जनता उसको ध्यान से सुनती है। पहले तो प्रधानमंत्री जी के गले पड़ गए, ज़बरदस्ती गले पड़ गए, उसके बाद जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार रहे थे। अभी फिर 133 दिन बाद राहुल गांधी आए, तो हम सबको लगा कि क्या पता आप बड़े हो गए हो। वहाँ भी गए थे करोल बाग, तो वहाँ नटवट कस के आए, मुझे लगा शायद यहाँ के भी कस गए हो, अब क्या पता बड़े हो गए हो। उसके बाद उन्होंने 37 मिनट बोला, और 37 मिनट में 36 मिनट जब बोला तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि शायद अब बड़े हो गए, अब देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 37वां मिनट हुआ, यूँ कर दिया, प्यार से कर। अरे एक बात बताइए, किसी लड़की को आप भी प्यार से यूँ कर दीजिए, अभी जुतिया देगी आपको। राहुल गांधी को बोले थे कि हम इस बार दिमाग से नहीं दिल से कह रहे हैं। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं आज जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा,
क्योंकि दूसरी चीज तो उनके पास है ही नहीं। दिल से ही बोलते हैं वो, आटा लीटर में दिल से ही बांट रहे हैं। मोदी जी का भाषण एक सुनने बात के बाद बहुत जोश आ गया है। जोश आएगा क्यों नहीं आएगा। एक बात बताइए, आज भारत की बात हो रही है, कल देखिए, कल पाकिस्तान का 14 अगस्त था, बुर्ज खलीफा से पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और पूरे पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो गई। वो खड़े रह गए, कह रहे हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाए। इसलिए आपके चैनल पर बोलना चाहता हूँ, कुछ लोगों के झंडों पर चांद है और हमारा झंडा चांद पर है। तो झंडे पर चांद होने में और चांद पे झंडा होने में औकात का फर्क है। किस चीज का फर्क है? औकात का। आज भारत का झंडा कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी आखिरी बार झंडा फहराएं, आप घर में फहराएंगे। ये राहुल गांधी का आखिरी टाइम में लौंडे ना कल के लौंडे, ये 56 साल हो गया लौंडे, ये जो बन रहे हैं बुढ़े हो गए लौंडे बन रहे हैं हमने आपको। अरे शर्म आना चाहिए इनको। ये देश दो रही है, ये सारे देश दो रही है, ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। मोदी को हराया जाएगा। अरे मोदी कौन हरा सकता? कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि मोदी को हरा सकता है। राहुल गांधी हराएगा। अरे कहे को मोदी, ये बेपेंदी के लोटे, इनको कोई पूछने ताछने, दिल्ली हिंदुस्तान छोड़ करके विदेश भागता है और हिंदुस्तान में मोदी को हराएगा। नानी घर नहीं जाएगा। अरे नानी घर तक जाएगा, नानी घर चुद्र मुद्र करने जाएगा क्या? वो क्या करने जाता नानी घर भाई? बिस्तर ये पैक हो जाएगा मोदी जी का। अरे बोरिया बिस्तर मोदी जी करने खुद उसका खुद भी करने वाला है, इसलिए अपने पहले से व्यवस्था बनाने के लिए बार बार जाता है ताकि कल को हम यहाँ से भागना पड़े, कम से कम नानी का तो जगह तो मिल जाए वहाँ पे, इसलिए भाग बार बार जाता है। लेके कौन आया है? झोला लेके कौन आया है? कौन झोला लेके? कौन झोला लेके आया भाई? पूछिए ना। बताइए, आप बताइए कौन आया? गरीब आदमी में झोला लेके आया हूँ, उठा के चल जाऊंगा। कौन जाएगा 24 में? 24 में चला जाएगा। अरे कौन लाख रुपया जो आया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश को कुपोषित बना दूंगा। अरे बोल दिया मैंने। आज आगे आइए, खाली 15 लाख का लालची चाहिए। अरे 15 लाख ये वाली बात कराए, हराम को जिसको हराम का चाहिए ना, मेहनत का नहीं, अपने बलबूते पे ताकत नहीं है, अपने बलबूते में ताकत नहीं है, जो कि 15 देख नहीं रहे। अरे कोई जनता एक नहीं हुआ है, जनता है, इसको लात मार कर भगाएगा। आने वाले 2024 में इसको लात मार कर भगाएगा। मालूम चल गया, भगाएगा। मालूम चल भगाएगा। मोदी जी को भगाएगा। मोदी जी का इनका कहना है। मोदी जी को नहीं भगाएगा। मोदी जी क्या लात मारने वाले, मोदी जी का भगाएगा, खुद ही भग जाएगा वो। उसकी हैसियत नहीं है लात मारने वाली। जी ने अपील की है। सुनिए, एक मिनट, बड़े भैया चश्मा लगा कर आए और अच्छे लग रहे हो, 2 मिनट रुकिए, अब सुन लीजिए। हाँ, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया है, इनकी एक बार चेहरा भी दिखाइए, बहुत सुंदर आदमी है, अच्छे लग रहे हैं, आपके बिल्कुल कैमरामैन से मिलते। अब मेरी बात सुनिए, आज कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो देश की गद्दार पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। कैसे, मैं बताता हूँ। आज सबको इनविटेशन मिला हुआ था कि लाल किले पर पहुंचना है, वहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आमंत्रण मिला हुआ था, उनको सुबह पहुंचना था और वो कुर्सी खाली रह गई। आज पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस का 2 चेहरे हैं, कि भारत की जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, जहाँ 140 का नेता है, लाल बात सुनिए, पहुंचना चाहिए ना, जहाँ 140 करोड़ देशवासियों की बात हो रही है, वहाँ पर वो आए नहीं, तो कहीं ना कहीं देश विरोधी पार्टी है। क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी को शर्म आना चाहिए। शर्म इस बात का चाहिए, स्वतंत्रता दिवस था जब आपको आमंत्रित किया गया, विपक्ष का नेता हो, विपक्ष का आप कार्यकर्ता हो, विपक्ष का सब कुछ हो, तो आपको तो आना चाहिए कम से कम। तो बेशर्मी की हद कर दी, क्योंकि ऐसा है इसलिए नहीं पहुंचा, क्योंकि सोचा कि वहाँ पे हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए नहीं पहुंचा उसने। कहा जा रहा है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा देंगे। भैया महंगाई कोई किसी के राज्य में न तो कम हुआ न कम होगा। अब महंगाई जहाँ तक की वाली बात है, हालात के हिसाब से सबको चलना पड़ता है और काम करना पड़ता है, और काम करेगा, मेहनत करेगा तो कभी भी भूखा नहीं मरेगा, हमेशा है कमाएगा। देखो, कमाता रहे। आज स्वतंत्रता दिवस है। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान
की आज कोई औकात नहीं है। आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान से क्या मतलब? क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का था, इसलिए मतलब है। क्यों सुनो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब हिंदुस्तान का हिस्सा मोदी था। जी का भाषण से लगता है बहुत जोश आ गया। बहुत आज भारत तरक्की कर रहा है। भारत में अखंड भारत था, अखंड भारत। अखंड भारत था और अखंड भारत फिर बनेगा। होता है अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब होता है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने भी ये कुछ हमने बच्चे पैदा करके फेंक दिए ना, वो बच्चों को अगर जोड़ लेंगे तो अखंड भारत बन जाएगा। आज पाकिस्तान की औकात नहीं है कि हमें आंखें दिखाए। आज पाकिस्तान की हमने आंखें निकाल ली भाई, और आंखें निकाल के ऐसे गोटी खेल रहे। और मोदी जी ने क्या किया? अरे मोदी जी का ये आखिरी झंडा फहराया उन्होंने, कांग्रेस का एक अब की बार घर में फहराइएगा। देखिए मोदी जी ने कांग्रेस का नाम ले लेके थोड़ा उसमें जान दे दी, नहीं तो कांग्रेस को कौन पूछता। हम हिंदुस्तानियों ने वोट दिया था कांग्रेस को, तब जाके कांग्रेस के सर पे तलपाल आई थी। अरे कांग्रेस की बरसात से बचने की हैसियत नहीं, और जो चुनाव जीतने की बात करते हैं। सरकार बनाएगा 24 में, कहाँ है? कांग्रेस भाई साहब सब दिन में सपने देख रहे हो क्या? दिन में सपना क्या? महंगाई कहाँ बढ़ गया? महंगाई कैसी महंगाई बढ़ गई? महंगाई बढ़ गई भाई, महंगाई। और सुनो, महंगाई है कि नहीं भाई? एकदम बिल्कुल है भैया, जल्दी से देखिए अब देखिए आप और ये बोल रहे हो महंगाई है। भाई साहब सुनो महंगाई है, मैं कह रहा हूँ महंगाई है। इस चीज की महंगाई है। महंगाई कंपेरिजन आप सैलरी से, दिहाड़ी से और मंथली वेतन से भी कर सकते। टमाटर गायब हो गया, सलाद। अब सुनो, टमाटर की बात करते हो, टमाटर फोड़ोगे क्या? टमाटर मारोगे क्या राहुल गांधी? एक मिनट, बात की बात है, टमाटर कोई प्रधानमंत्री नहीं उपजा रहा है, किसान। ये बता, मोदी जी ने अपील किया है कि एक बार और हमें एक बार और बनाने के लिए कहा है। देखो मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी तीसरी बार आएंगे। और सुनो, राहुल जी कौन रोक करो? राहुल जी कौन रोकेगा? राहुल जी मोदी आएगा, मोदी। कौन आएगा? मोदी 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 आएगी। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं ना, वो तो कंपनी देशद्रोही है, बहुत सारी कांग्रेस ही देशद्रोही है। ये कांग्रेस, वो तो पप्पू है, पप्पू। राहुल गांधी। पप्पू कैसे? कौन है? पप्पू कैसे? भैया वो काम सही नहीं कर रहा, नहीं तो हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी? नहीं बनेगा राहुल, नहीं। राहुल गांधी ने खुद बोला था। हाँ बस वही है, एक ही है और कोई यही नहीं है। राहुल। और इससे पहले इधर सुनो, इससे पहले मैं ये नहीं मानता हूँ किसकी सरकार थी। इससे पहले राहुल की सरकार थी, सुनना मेरी बात। और अब बीजेपी की सरकार है। राहुल के सरकार में इधर सुनो, पहले फिर अरे रिमोट ही समझ लो, एक बार दबाएगा तो भगते फिरोगे, वो बात की बात है। इधर सुनो, वो समय भूल जाओ, वो समय नहीं आएगा, अभी तक वो समय नहीं आएगा। आप बुलडोजर तैयार करें, यहाँ राफेल तैयार करें, यहाँ मिग तैयार करें, उनका जवाब देने के लिए यहाँ 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री। सुनो, मैं देखो भाई, हेलो, अच्छा राहुल गांधी, हाँ सुनो, रुक जाओ। देखो राहुल गांधी ने बोला था। क्या बिक गया? क्या नहीं बिक गया भैया? पानी जल बिक गया, बिजली बिक गया। कौन खरीदा? कौन? भैया पूरा गिरवी पे लगा हुआ, पूरा इन्होंने खरीद लिया। बिक गया। कौन? मोदी जी बेचा। और सुनो, हेलो, पप्पू नहीं, भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान, फिर ये 24 में क्या लग रहा है? 24 में क्या? कांग्रेस सीधी बात सुनो, ये कहते हैं कांग्रेस अगर जीतती है तो पाकिस्तान में मिठाई बढ़ती है, अब तो बताओ जश्न होता है। इनसे ये पूछो, जमानत जब्त हो गई, इनसे ये पूछो, एक मिनट, इनसे ये पूछो कि इन लोगों से जो पाकिस्तान जाते हैं। कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? बस वही है, एक ही है और कोई यही नहीं है। राहुल
और इससे पहले इधर सुनो, इससे पहले मैं ये नहीं मानता हूँ किसकी सरकार थी, इससे पहले राहुल की सरकार थी। सुनना है मेरी बात। और अब बीजेपी की सरकार है। राहुल के सरकार में इधर सुनो, पहले अरे रिमोट ही समझ लो, एक बार दबाएगा तो भगते फिरोगे, वो बात की बात है। इधर सुनो, वो समय भूल जाओ, वो समय नहीं आएगा। अभी चक्कर में भी वो समय नहीं आएगा। आप बुलडोजर तैयार करें, यहाँ राफेल तैयार करें, यहाँ मिग तैयार करें, उनका जवाब देने के लिए यहाँ 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री। सुनो, मैं देखो भाई, हेलो, अच्छा राहुल गांधी, मैं आपके लिए पप्पू हूँ, उन्होंने खुद बोला था, जो आदमी कहता है भारत माता की हत्या हो गई, उस आदमी को हम वोट देंगे जो कहता भारत माँ की हत्या हो गई। उसकी क्या मानसिकता है आप समझ सकते हो। और सुनो, भारत में एक ही सरकार है बीजेपी, और तीसरी बार आएगी, और वो भी बहुमत से आएगी।